वैसे तो आजकल आईपीओ सेशन चल रहा है। एक हमारे अप्रैल में चलता है आईपीएल सेशन, लेकिन आजकल मार्केट में चल रहा है आईपीओ सेशन। यार फिर से तीन तीन कंपनियों के आईपीओ आ गए हैं और अब मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ कि मुझे कौन सा आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। कौन सी कंपनी में मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, या फिर मुझे तीनों अप्लाई करना चाहिए, या कोई भी नहीं, या कौन सी एक कंपनी में अप्लाई करना चाहिए जिसमें मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि वन स्टॉप शॉप ऑल इन वन सॉल्यूशन लॉजिस्टिक कंपनी है, जिसका आईपीओ आज ओपन हो चुका है और जिसका नाम आप सब जानते हैं, वेस्टर्न कैरियर इंडिया लिमिटेड। इसके साथ दो और आईपीओ भी मंडे को ओपन हो रहे हैं, तो इसके साथ साथ हम उन दोनों आईपीओ को भी देख लेंगे। वैसे तो हम सभी कंपनी के बारे में जानेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेस्टर्न कैरियर इंडिया लिमिटेड से। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2011 में स्टैब्लिश हुई थी। ये एक प्राइवेट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कंपनी है, और इस कंपनी की सबसे इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड जो चीज है वो है इनका कस्टमर बेस। अगर आप इनके कस्टमर बेस को देखेंगे तो बड़े बड़े कंपनीज के नाम मिल जाएंगे। उसमें शामिल है वेदांता, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टील, जिंदल स्टेनलेस, और उसके साथ है हिंडाल्को। तो बहुत बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि कंपनी के ऊपर ट्रस्ट जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम इनके कंपटीशन की बात करें तो इनका कंपटीशन इंडिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी कॉनकॉर के साथ है। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज जानने को मिलेगी। इन्होंने अपने ही कंपटीशन के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है। एग्रीमेंट किया है इन्होंने रेलवे कंटेनर ऑपरेटर के लिए इन्होंने कॉनकॉर को हायर किया है। वैसे कंपनी का इंट्रो तो काफी अच्छा है और सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ बात पैसे की है, आप अपना पैसा लगाने वाले हैं तो इंट्रो पे मत जाइए, जरा सा फंडामेंटल की तरफ भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लाइबिलिटीज को देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी लाइबिलिटीज की, तो 2022 में आप देख सकते हैं 150.2 करोड़ की जो है, सॉरी, 150.4 करोड़ की जो है इनकी लाइबिलिटी थी, जो बढ़ के जो है 210.47 करोड़ की हो गई, और जो 2024 में बढ़ के 266 करोड़ तक पहुंच गई है। लेकिन लाइबिलिटी ही सिर्फ अकेला जो है फंडामेंटल नहीं है। अगर इनके एसिस्ट की बात करें तो 490 करोड़ का इनका जो एसिस्ट था वो 604 पे 2023 में पहुंच गया, और 2024 में 754 करोड़ तक जो है इनका एसेट्स भी पहुंच गया है। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन एसेट्स भी साथ में बढ़ रहे हैं। और अगर आप इनको कंपैरिजन करके देखें तो एसेट्स के मुकाबले लाइबिलिटी काफी कम है। तो आप इस कंपनी को एक अच्छा फंडामेंटल कंपनी बोल सकते हैं। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें, ऑल ओवर रेवेन्यू की, तो 2022 में जो है 1475 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था, जो कि 2023 में 1637 पॉइंट समथिंग के आसपास इनका रेवेन्यू पहुंच गया। रेवेन्यू भी बढ़ा है, लेकिन 2024 की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, बहुत माइनर सा बढ़ा हुआ है। 1691 करोड़ तक इनका रेवेन्यू जो है पहुंच गया है। फिर भी अगर बहुत कम ग्रोथ है, बट फिर भी आप कह सकते हैं कि पूरा नहीं है, क्योंकि लाइबिलिटी काफी कम है एसेट्स के मुकाबले। और अगर आपको ये फंडामेंटल और बैलेंस शीट पसंद आया इस कंपनी का, तो बात कर लेते हैं इसके आईपीओ की। ये आईपीओ आज से ओपन हो रहा है, 13 तारीख से। 13 सितंबर से ओपन हुआ है, 18 सितंबर तक रहेगा। इसका जो इशू साइज है, इसके जो आईपीओ का साइज है वो 492.88 करोड़ का जो है इशू साइज है, जो बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्ट होगा। इसका जो शेयर का प्राइस है, एक शेयर का प्राइस 163 रुपए से 172 रुपए के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। एक लॉट में आपको 87 शेयर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप रिटेलर हैं तो मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल एचएनआई हैं तो फिर मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम 66 लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं तो 67 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे कॉनकॉर के अलावा अगर हम इनके कंपटीशन की बात करें तो महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड और टीसीआई एक्सप्रेस लिमिटेड, ये तीन जो है, कॉनकॉर, महिंद्रा लॉजिस्टिक और टीसीआई, ये तीन जो है इनके बड़े कंपटीशन आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। तो ये तो बात थी वेस्टर्न कैरियर लिमिटेड की। आई होप आपको ये कंपनी पसंद आई होगी। तो चलिए अब हम अपने सेकंड आईपीओ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अर्काडी डेवलपर लिमिटेड, जो कि 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी मंडे से, और इसकी क्लोजिंग डेट है 19 सितंबर की। 121 रुपए से 128 रुपए के बीच में आपको शेयर का प्राइस देखने को मिल जाएगा, और आईपीओ का साइज जो है वो 410 करोड़ का है, और एक लॉट में आपको 110 शेयर देखने को मिल जाएंगे। अगर हम कंपनी के बारे में सबसे पहले बात करें तो अर्काडी डेवलपर लिमिटेड जो है एक रियल एस्टेट कंपनी है, जो कि होम प्रोजेक्ट्स पे काम करता है।
और ये अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो नहीं है, ये ज़्यादातर आपको मुंबई में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप मुंबई के हैं तो ज़रूर आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा। ये मतलब फ्लैट वगैरह बनाते हैं, होम प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा इनका काम रहता है। ये लोग आईपीओ के पैसे का यूज़ जो है जियोग्राफिकली जो है ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं। ये सिर्फ़ अभी मुंबई वगैरह, पुणे वगैरह में है, जिनको ये कई जगहों पे एक्सपेंड करना चाहते हैं, जिनके लिए ये आईपीओ इश्यू कर रहे हैं। इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट है ये 20 सितंबर को होगा और लिस्टिंग 24 तारीख को होगी। रिफंड जो है वो 23 तारीख को आपको मिल जाएगा। बाकी इस कंपनी की अगर हम शॉर्ट में फंडामेंटल को देखें, शॉर्ट में नहीं बताएँगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसीलिए जल्दी से शॉर्ट्स में अगर बताएँ, तो इस कंपनी के फंडामेंटल में अगर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, वो है ये कंपनी का डेब्ट फ्री होना। ये कंपनी जो है डेब्ट फ्री है, इसमें कोई भी डेब्ट नहीं है, डेब्ट फ्री कंपनी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। बहुत कम ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो डेब्ट फ्री होती हैं। और अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो 2022 में 370 करोड़, 2023 में 555 करोड़ और 2024 में 575 करोड़, मतलब एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, डेब्ट भी नहीं है, जबकि ये रियल एस्टेट कंपनी है, ये तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मतलब हैरत अंगेज फंडामेंटल्स हैं इसके। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। रेवेन्यू 2022 में 229 करोड़ था, जो कि 2023 में 220 करोड़ हो गया, घट गया। लेकिन 2024 में इनका जो रेवेन्यू है बढ़ के 635 करोड़, लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गया, 635 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है। सो डेब्ट है नहीं, एसिस्ट और रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है फंडामेंटल बेसिस पे। अच्छा, मैंने ना वेस्टर्न कैरियर का जीएमपी नहीं बताया है और मैंने इसका भी जीएमपी नहीं बताया, मैं भूल गई थी। तो अब मैं तीनों कंपनियों का रिव्यू करने के बाद एक साथ लास्ट में आपको जीएमपी बता दूँगी। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट कंपनी की ओर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉर्थर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड, जो कि एक एमएसएमई फाइनेंस कंपनी है, जो बिज़नेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल लोन, व्हीकल लोन और कंज्यूमर लोन, इन सब लोन्स में डील करती है। कंपनी जो है 2009 में स्टार्ट हुई और इनके जो लेंडर है इसमें आपको बड़े-बड़े नाम देखने को मिल जाएँगे। वो है आईआईएफएल सिक्योरिटीज़, एसबीआई कैपिटल और एक्सिस कैपिटल। कंपनी का शॉर्ट में फंडामेंटल देखें तो इसकी जो लायबिलिटीज़ है वो 3,932 करोड़ की 2021 में था, 2020 में 2,921 करोड़ था और 2019 में 2,925 करोड़ था। तो अगर हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो लेटेस्ट 2024 का जो फंडामेंटल है या ग्रोथ है, लायबिलिटी है, जो भी है वो मुझे देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आप देखें बड़े-बड़े साइट्स पे आप एग्ज़ाम्पल के लिए 5 पैसा को ही अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई हैं 2019, 20 और 2021 की दी गई हैं। 2021 के बाद का जो है इनका डेटा अभी मुझे देखने को नहीं मिला है। का रीज़न इसका जीएमपी हो सकता है। चूँकि मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो नहीं है और अभी तक मंडे को इसका आईपीओ आने वाला है और इसकी जो जीएमपी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वो अभी नील है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी कंपनी के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम ही नील है, तो शायद इसकी वजह से जो है फाइनेंशियल्स रिकॉर्ड देखने को नहीं मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको 2019, 20, 21 का जो रिकॉर्ड है वो देख के कुछ मिलने वाला है। अगर इसके आईपीओ डिटेल की बात करें तो 16 तारीख मंडे से स्टार्ट होगा, 19 तारीख को बंद हो जाएगा। इनका जो प्राइस शेयर का जो प्राइस है वो ₹249 से 263 के बीच में रहने वाला है और 57 शेयर का जो है 1 लॉट होने वाला है। और मैंने इसका जीएमपी बता दिया, जीएमपी इसका नील है। अब तो जिस कंपनी का जीएमपी नील है उसका अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करूँगी। आप क्या करने वाले हैं कमेंट करके बताइएगा। अब बात रह गई है बाकी के 2 जो आईपीओ मैंने बताए थे उनका जीएमपी का। तो अगर बात करें हम अर्काडी डेवलपर्स लिमिटेड के जीएमपी की, जो कि मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका जीएमपी आज जो है वो ₹60 चल रहा है, जो कि इसमें आपको ₹60 एक शेयर पे ₹60 तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 12 तारीख को ये ₹50 था और आज ₹60 है। कम से कम इसकी हालत नॉर्थर्न आर्क जैसी नहीं है जिसका जीएमपी ही नहीं है। और अगर बात करें हम अपने अगले और सबसे पहले आईपीओ की, जिसका मुझे पहले ही जीएमपी बताना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। वेस्टर्न कैरियर इंडिया लिमिटेड का जो जीएमपी है वो कल ₹28 था और आज भी ₹28 पे बना हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तीनों कंपनियों के बारे में, तो कंपनी वाइज़, प्रमोटर वाइज़, रेवेन्यू वाइज़ मुझे सबसे अच्छी कंपनी तो वेस्टर्न कैरियर ही लगी थी, वेस्टर्न कैरियर लगी। लेकिन अगर आप जीएमपी देखेंगे, मार्केट आप जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई का है, तो अगर आप जीएमपी देखेंगे, तो वेस्टर्न कैरियर का जीएमपी बहुत कम है और वहीं पे अर्काडे का जो, तीनों कंपनियों में अर्काडे डेवलपर्स का जो जीएमपी है वो सबसे अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन केवल जीएमपी के बेस पे तो आपको आईपीओ अप्लाई नहीं करना है, लंबे समय तक रखना है। तो आपको कौन-सी कंपनी अच्छी लगी है ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन फंडामेंटल्स के तौर पे और कंपनी का जो वर्क है, काम है और बाकी सब जो भी मैंने देखा है, तो मुझे अभी अच्छी कंपनी, तीनों में अच्छी कंपनी पर्सनली जो मुझे लगी है वो वेस्टर्न कैरियर इंडिया लिमिटेड है। और अगर जीएमपी की बात करें तो जैसा मैंने बोला अर्काडे डेवलपर की है। तो आपको किस चीज़ में कौन-सा कंपनी
अच्छा लगा और आप किसमें अप्लाई करने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप मेरे दिए गए कंपैरिज़न और डिटेल्स से बहुत ही ईज़िली चूज़ कर पाएँगे कि आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है या किसी में भी नहीं करना है। जो भी आप डिसाइड करेंगे मुझे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।